वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए, 25 करोड़ मुसलमान ये 100 करोड़ आबादी को ठीक कर देंगे। सुनवाऊं वो भी एविडेंस आपको? नहीं, वो तो आप सुनवाई दीजिए, देख लेंगे। हाँ, अच्छा लगेगा आपको? सुनिए। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। 22 दिसंबर आदिलाबाद की स्पीच है, ये देश को जोड़ने की बात है। अब क्या करेंगे इनके बारे में आप? मैं जिस वक्त ये कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई, उस वक्त कई टीवी चैनल्स मुझसे बात किए, बशमूल आपके भी लोग बात किए थे। मैंने उनसे कहा कि भैया आप मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूँ इस पर आके बहस करने के लिए, मगर होना ये चाहिए कि 1-to-1 डिस्कशन हो। क्योंकि पैनल डिस्कशन में होता क्या है, जैसा आज आप मुझे लाकर बिठा दिए, कम से कम मैं अपनी बात तो कर सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि इस स्पीच के ताल्लुक से, क्योंकि 2 साल का अरसा गुजर चुका है, ये मसला अदालत में ज़ेर दौरान है, और मेरा मानना यह है कि जो अदालत का फैसला आएगा, जाहिर है आपकी इस अदालत से ज़्यादा वो अदालत मुतबरिक है और उनको कानून और हिकमत ज़्यादा मालूम। और चौथी बात यह है कि मुझे पूरा भरोसा अदलिया पर है, जिस तरह वरुण गांधी को इंसाफ मिला, कोर्ट से ही मिला, हमको भी उम्मीद है कि अदालत जो है एविडेंस की बुनियाद पर, इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर फैसला देगी। मगर मैं जो आपसे पहले इस जो बात कहा था, मैं उस पर कायम हूं और इंशाअल्लाह ताला कायम रहूंगा। उस अदालत में जिसमें केस है, उसके जज साहब हैं जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी। नहीं, गलत है, नहीं, ये गलत रिसर्च की गई है। सुनिए, नरसिम्हा रेड्डी साहब का जो इनके पास गए थे हम लोग, क्यों गए थे कि एक जगह पर पूरे केसेस को जमा कर दीजिए। ये हाईकोर्ट के हैं, सुन लीजिए मेरी बात। मसला तो निजामाबाद और निर्मल की अदालत में है, हाई कोर्ट में तो नहीं है मसला ये जी। तो बेंच से उनका ये ओरल ऑब्जर्वेशन था, जो उन्होंने बात कही थी, जो उन्होंने कही, बिल्कुल कही थी। ये बीबीसी मगर लेकिन मैं बता तो दूं क्या बात उन्होंने कही थी। हाँ, बिल्कुल कही। ये बीबीसी की रिपोर्ट है, ये किसी इंडियन, नहीं, इनके पास केस नहीं है, हाई कोर्ट में केस नहीं। मैं मानता हूं उनके पास केस नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा क्या, ये तो जनता सुन ले। बिल्कुल सुनाइए। जस्टिस रेड्डी ने कहा कि मैंने अकबरुद्दीन ओवैसी का भाषण यूट्यूब पर देखा है और यह बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। उन्होंने कहा जिस समय अकबरुद्दीन ये भाषण दे रहे थे उन पर शैतान सवार था। ये जुमला नहीं कहा उन्होंने। सर देखिए, आप और हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे इस तरह का जुमला अगर आप इस्तेमाल करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि दोबारा अपनी टीम से चेक करवाइए, ओरल ऑब्जर्वेशन था, और अगर कोई अंग्रेजी अखबार ने कैरी किया है उसको सही कैरी किया है, मगर इस तरह का जुमला और ये कहना कि मैंने यूट्यूब पर देखा, गलत है। ये दोनों चीजें इसमें बहुत बड़ी गलत है। एक और उन्होंने नहीं, ये मैं आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि आप थोड़ा उसको मालूम करवा लीजिए। ऑनरेबल जज ने ये ऑब्जर्वेशन नहीं किया। क्या ऑनरेबल जज ने ये कहा था कि अकबरुद्दीन ने ऐसी बातें कही है जिनसे देश के एक वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंची है और देश को चुनौती देने के बराबर है? इसी देश ने आपके पिता और भाई को सांसद बनाया। ये बात उन्होंने कही थी, ये बात, इसी देश ने आपके पिता और भाई को, ये बात बिल्कुल मैं मान रहा हूं। इससे पहले अभी आपने जो कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये तो मैं बीबीसी की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं, आप कहेंगे तो हम इसको दोबारा चेक करेंगे, लेकिन ये तो उन्होंने कहा था कि इस देश ने आपके पिता और भाई को एमपी बनाया और वो खुद एमएलए हैं। इस तरह की बातें कहना ये जिम्मेदारी की हरकत है? सर, अगर वो फैसला देते हैं, कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको मानना मुझे ही पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। इंतजार करते हैं कोर्ट के फैसले का, इंतजार करते हैं क्या फैसला आता है कोर्ट का। काफी वक्त हो गया, मामला तो पेंडिंग है, पुलिस ने तो अभी चार्जशीट भी फाइल नहीं की है। सर ये अब आप इसमें भी मुझे जिम्मेदार बना देंगे क्या? ये तो हद होगी। इसका जिम्मेदार तो मैं नहीं। आपका खौफ तो होगा। नहीं सर, हमारा देखिए, एक बात अच्छा है, ये सबके सामने बात हो जाए। हर वक्त परवीन टोगाडिया ने क्या क्या नहीं कहा। कभी परवीन टोगाडिया को जेल क्या है मालूम? योगी आदित्यनाथ को जेल क्या है कभी मालूम? कभी ये लोग जेल को गए? कभी साक्षी महाराज जेल को गए? साक्षी महाराज तो काफी वक्त जेल में नहीं, वो अलग की हिस्सों में गए, अलग, अब उस पर तबसरा आप बाद में कर सकते। मगर आप जब बात कर रहे सो कॉल्ड एलिज हेट स्पीच की,
हमको ये बात समझ में नहीं आती कि अकबरुद्दीन ओवैसी पर जब एक केस बुक हुआ, वो लंदन से वापस आए, भागे नहीं, वापस आए, सरेंडर किया, 2 महीने उनको जेल में रहना पड़ा और 2 महीने के बाद उनको बेल हुई। हम ये पूछना चाहते हैं, भाई ये केस चल रहा है, आप सही करें, परवीन तोगाड़िया के ऊपर महाराष्ट्र और हर रियासत में कई केसेस है, गिरफ्तार करने से क्यों डरते भैया? योगी आदित्यनाथ को पकड़ने से क्यों डरते आप क्यों गिरफ्तार नहीं किए महाराष्ट्र के बहुत सर, आप ये मुझे बता दीजिए कि गिरफ्तार इनको क्यों नहीं करते आप जब 153A, 295A, 120B ये सब कानून है, क्या इसका इतलाक सिर्फ हम पर ही होगा? अब ये मैं अकबरुद्दीन साहब की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने ये कोई वन ऑफ नहीं था, कोई एक बार उन्होंने कह दिया हो। और भी मेरे पास उदाहरण है। सन 2011